नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अनिश्चित वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस काल के यानी कि इसकी पहचान होती है दोस्तों, इस काल के हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। यानी कि दोस्तों अनिश्चित वर्तमान यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हिंदी वाक्य होंगे उनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य का जो स्ट्रक्चर या रूल जो भी आप कह लें। तो दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू का अर्थ होता है दोस्तों अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। उसके बाद दोस्तों एक नोट है जो हमें इम्पॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना है हमेशा। एक वचनकर्ता के साथ यस या ई एस का प्रयोग होता है तथा बहुवचनकर्ता के साथ यस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है दोस्तों पहला, वे स्कूल जाते हैं। तो दोस्तों ये मेन है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। कह रहा है पहले सब्जेक्ट लिख लिए। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? वे की अंग्रेजी होती है दोस्तों दे। उसके बाद कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग लिख लिए यानी कि गो। वर्ब क्या है दोस्तों? जाने का कार्य कर रहा है तो गो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर कर्ता एक वचन होता है, कह रहा है एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता एक वचन होता तो हम लोग इस क्रिया में यस या यस का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर बहुवचन है इसलिए नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों आने जाने के लिए आर्टिकल 2। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट लिख लिए। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? स्कूल, यानी कि ये हो जाएगा स्कूल। उसके बाद कह रहा है ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। तो दोस्तों इसमें अदर वर्ड है ही नहीं। तो दोस्तों आइए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, अध्यापक कक्षा में हिंदी पढ़ाता है। यानी कि दोस्तों पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? टीचर। उसके बाद क्या कह रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग लिए टीच। उसके बाद कह रहा है दोस्तों ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? द हिंदी। उसके बाद दोस्तों हम लोग लिखेंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है दोस्तों? कक्षा में, यानी कि इन क्लास। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा टीचर टीच द हिंदी इन क्लास। उसके बाद दोस्तों अगला देखेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। दोस्तों उसका रूल या स्ट्रक्चर जो भी कह लें आप दोस्तों, वो होता है सब्जेक्ट, यानी कि हमने दोस्तों यहाँ पर यस केवल लिखा है यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो दोस्तों एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग होता है। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग इसको और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और दोस्तों ये है एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इसका एग्जाम्पल समझेंगे। तो दोस्तों एग्जाम्पल है, प्रिया घर नहीं जाती है। यानी कि दोस्तों पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है हम लोगों का प्रिया, तो लिखेंगे प्रिया। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों डज, क्योंकि एक वचन है इसलिए डज हो जाएगा प्लस नॉट लिख दिए। उसके बाद कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, आने जाने के लिए आर्टिकल 2। उसके बाद होम, प्रिया डज नॉट गो टू होम। उसके बाद दोस्तों अगला है, विकास अपने पिताजी के साथ बलीपुर नहीं जाता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे विकास, उसके बाद एक वचन है तो डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आने जाने के लिए आर्टिकल 2 लिखेंगे। उसके बाद बलीपुर। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों? अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है दोस्तों? उसमें पिताजी के साथ यानी कि विथ हिज फादर। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रूल है और ये नोट है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझिएगा दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद दोस्तों अब आता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि एकल प्रश्नसूचक वाक्य।
उसका रूल या स्ट्रक्चर होता है दोस्तों डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कि दोस्तों कह रहा है क्या अमृता गीत गाती है, तो पहले हम लोग देखेंगे एक वचन है कि बहुवचन, तो अमृता एक वचन है तो इसलिए हम लोग डस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है अमृता, हम लोग अमृता लिख दिए। उसके बाद क्या कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है दोस्तों, कुछ भी नहीं, सेम वही हो जाता है, तो गाती यानी कि सिंग। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों गीत, गीत का होता है दोस्तों सॉन्ग, तो हो जाएगा डज अमृता सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए दोस्तों। उसके बाद अगला है क्या वे पतंग उड़ाते हैं, तो पहले हम लोग कहेंगे डू या डज, तो देखते हैं वे बहुवचन है इसलिए हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला है, अगला स्टेप होगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों वे, तो हम लोग लिखेंगे दे। उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उड़ाते यानी कि हो जाएगा दोस्तों फ्लाई। उसके बाद कहाँ दोस्तों क्या उड़ा रहे हैं, काइट, फ्लाई द काइट। उसके बाद कह रहा है वो लिखेंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लिख दिए। उसके बाद दोस्तों अब आ गया हम लोगों का सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि एकल प्रश्नसूचक नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, यानी रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। दोस्तों यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी इसलिए हमने त्रुटिबोधक चिन्ह लगा के लिख दिया है, तो दोस्तों आप लोग समझ लीजिएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों पहला एग्जांपल है क्या नेहा घर नहीं जाती है, डज। उसके बाद दोस्तों नेहा एक वचन है इसलिए डज। उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट है नेहा। उसके बाद कह रहा है नॉट लिख लिए, हम लोग नॉट लिख लिए। उसके बाद क्या कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है दोस्तों गो। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों होम। क्या नेहा घर नहीं जाती है, डज नेहा नॉट गो टू होम। तो दोस्तों आइए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला है दोस्तों क्या विद्यार्थी स्कूल नहीं जाते हैं, तो दोस्तों हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव का अभी हम लोग समझेंगे दोस्तों, पहले इसको समझ लेते हैं। क्या विद्यार्थी स्कूल नहीं जाते हैं, तो लिखेंगे पहले तो क्या है दोस्तों क्या, उसके बाद विद्यार्थी बहुवचन है तो इसलिए डू, द स्टूडेंट, द STUDENT द स्टूडेंट। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों सब्जेक्ट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है कि गो टू, गो टू कहाँ दोस्तों स्कूल, SCHOOL। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, डू द स्टूडेंट नॉट गो टू स्कूल। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि द्विकल्प प्रश्नसूचक वाक्य। तो दोस्तों उसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहाँ पर है कि प्रिया बाजार क्यों जाती है, तो पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी कि ये वाई क्या हो जाएगा दोस्तों WHY, वाई। उसके बाद डू या डज, तो प्रिया एक वचन है तो लिखेंगे डज, DOES, वाई डज प्रिया। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों प्रिया, PRIYA, वाई डज प्रिया। उसके बाद कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती यानी कि गो, वाई डज प्रिया गो। उसके बाद आने जाने के लिए आर्टिकल टू, गो टू कहाँ दोस्तों मार्केट, MARKET। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क जोड़ दीजिए। वैसे ये वाला देखेंगे दोस्तों, पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी कि कैसे, तो हो जाएगा हाउ, HOW हाउ। उसके बाद वे यानी कि डू, हाउ डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है दोस्तों दे, THEY, हाउ डू दे। उसके बाद गो, गो। उसके बाद कहाँ आने जाने के आर्टिकल टू, गो टू स्कूल, SCHOOL। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हाउ डू दे गो टू स्कूल। अब उसके बाद दोस्तों है